आपके बच्चे क्या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और क्या आप दिल्ली में रहते हैं? क्या आपके बच्चों के स्कूल से ये दबाव पड़ता है कि फला जगह से ही ड्रेस खरीदें, फला दुकान से ही उनकी बुक्स खरीदें? स्कूल में स्टॉल लगते हैं, कहीं और से आपको बाहर का सामान खरीदने नहीं दिया जाता? क्या ये आपके साथ होता है? तो अब दिल्ली सरकार, जो कि नई बनी है बीजेपी की, उसने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने छात्रों और उनके अभिभावकों के हित में एक बड़ा फैसला किया। सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसका पालन हुआ तो लोगों को किसी भी एक दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से जो खबर आ रही है वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। खबर ये है कि प्राइवेट स्कूल अब बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। निजी स्कूल्स की मनमानी की शिकायत मिलने के बाद खुद शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लेकर ये निर्देश जारी किए हैं। नए फैसले के मुताबिक छात्रों से यूनिफॉर्म, किताब और बाकी स्टेशनरी के नाम पर निजी स्कूल्स पैसे नहीं ले सकते हैं। इससे जुड़े नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल्स पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल छात्रों और उनके माता पिता से मिली शिकायतों को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 24 मार्च को दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूल्स को एक आदेश जारी किया है। यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर प्राइवेट स्कूलों को इसलिए निर्देश जारी किए गए हैं क्योंकि शिकायत मिल रही थी कि स्कूल की तरफ से किसी खास दुकानदार से ये चीजें खरीदने के लिए बाध्य किया जाता था। कई निजी स्कूल्स बच्चों को जरूरी सामान देने के बदले अभिभावकों से पैसे की भी मांग कर रहे हैं, जबकि ऐसी हर गतिविधि को रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान हैं। स्कूल्स को साफ चेतावनी दी गई है कि कानून का पालन नहीं करने पर दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 और बीएनएस के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों को शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 9818154069 और ईमेल आईडी ddeact1@gmail.com भी जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी नियम, कानून और प्रावधानों का पालन स्कूलों को करना होगा। हमने इस बात की हिदायत जारी की है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों से कोई स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के लिए चार्जेस न लिए जाए। इसी के साथ साथ बहुत जगह ऐसा होता है, अपने परिवार का एक बच्चा पहले क्लास में पढ़ रहा है, 2 साल बाद, 1 साल बाद दूसरा बच्चा आता है, तो कुछ किताबें हैं, कुछ किताब नहीं है। जब ऐसा होता है तो उस समय पर स्कूल कंपेल करता है कि तुम्हें 2 किताब नहीं मिलेंगी, पूरा सेट खरीदना पड़ेगा, जो कि अनैतिक है, गलत है, कानून का उल्लंघन है। स्कूल इस बात को नहीं कर सकता है। और स्कूल मेरी स्टेशनरी लेने के आधार बनाता है कि उसके ऊपर जो जिल्द चढ़ती है या कवर चढ़ना है, उस पर स्कूल का नाम लिखा है। इन चीज़ों के आधार पर एक्स्ट्रा पैसे लोगों से वसूले जाते हैं, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। हमने ये 9 बिंदुओं की एक गाइडलाइन स्कूलों को जारी की है। दिल्ली में सभी निजी स्कूल्स को अब किताब, शिक्षा सामग्री और दूसरी जरूरी चीजों की एक सूची जारी करनी होगी। स्कूल और उसके प्रिंसिपल ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र पर खरीदारी के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी से मिलती जुलती खबर पिछले दिनों ग्वालियर से आई थी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए वहां की कलेक्टर ने एक ऐतिहासिक पहल की किताबों को लेकर। क्या है प्रशासन की पहल, आप भी जरूर देखिए। मध्य प्रदेश शासन के 2020 के प्राइवेट स्कूल्स को कंट्रोल करने के लिए एक नियम है, वो गजट में नोटिफाइड है और उसमें विभिन्न प्रकार की चीजें दी हुई हैं, जैसे कि किसी भी पेरेंट्स को, बच्चों को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर शॉप से लेने के लिए। फीस वृद्धि के संबंध में भी उसके नियमावली है उसमें, और ओपन मार्केट में अवेलेबल मिल सकें बुक्स, और सीबीएसई गाइडलाइंस के अनुसार, जैसे कि सीबीएसई स्कूल्स में बुक एनसीईआरटी इत्यादि की प्रेफर्ड होती हैं, उनको यूज किया जाए। बहुत एडिशनल सामग्री बच्चों को फोर्स नहीं किया जाए खरीदने के लिए। इस प्रकार से बड़े डिटेल रूल्स हैं। इन रूल्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमने लास्ट ईयर भी एक 144 सीआरपीसी के तहत इसमें आदेश किया था, और चूंकि अब हम भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आ गए हैं, तो अब 163 बीएनएस के अंतर्गत इस वर्ष में हमने एक आदेश जारी किया था, जिसमें स्कूल्स को ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने से बाधित किया गया है।
और इसी के फलस्वरूप जो स्कूल्स हैं उन्होंने अपने पब्लिक डोमेन में बुक्स का लिस्ट टाइम से पहले शेयर करी है। किन वेंडर्स के पास में अवेलेबल रहेगी, 3 से कम वेंडर्स उनको अलाउ नहीं किए गए हैं और इसी प्रकार से इसको हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं।